बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए मेरे भाई, अगर हम अल्लाह से रिलेशन डेवलप करने के लिए एफर्ट करते हैं तो हमारी मोहब्बत अल्लाह से बढ़ती रहती है। कोशिश करके तहज्जुद में उठें, कोशिश करके नमाज़ पढ़ने जाएँ, कोशिश करके कुरान पाक खोलें और पढ़ना शुरू करें। और तो हम चाहते तो हम मूवी देखते, हम म्यूज़िक सुनते, हम इधर-उधर घूमते रहते। ऐसा नहीं कि एक मर्तबा अगर इंसान ने अल्लाह से मोहब्बत कर ली तो वो कायम रहेगी। अल ईमानु यज़िद व यनकुस, ईमान बढ़ता भी है और कम भी होता है। तो प्यार जो है ना वो हमेशा एफर्ट मांगता है। आप ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कीजिएगा कि जब जब आपने अल्लाह ताला के लिए कोई कुर्बानी दी है, आप एक अजीब लज़्ज़त महसूस करेंगे। और यकीन जाने कि जब जब आपने किसी ऐसी चीज़ जिससे आपको बहुत मोहब्बत हो, आपने उसको अल्लाह के लिए कुर्बान किया है, तो अल्लाह ताला आपको उसकी रिप्लेसमेंट में जो सुकून और जो लज़्ज़त देंगे, उसका आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आपका हराम रिलेशनशिप है तो उसको अल्लाह के लिए कुर्बान करके देखें, फिर देखें आपको कैसा सुकून मिलता है। या कभी अल्लाह की रज़ा के लिए आँखें नीचे करके देखें। अगर कोई लड़की सामने से गुज़र रही हो तो आप आंखें नीचे करें और कहें कि ऐ अल्लाह, ये सिर्फ मैंने तेरी रज़ा के लिए किया है। अगर मैं चाहता तो मैं देख सकता था, मुझे और किसी का कोई खौफ नहीं है, लेकिन मैंने आपको राज़ी करने के लिए आपका हुक्म मानते हुए मैंने आंखें नीचे की हैं। तो देखना उस चीज़ की जो आपको लज़्ज़त मिलेगी, जो आपको उस चीज़ का सुकून मिलेगा, उसका आप सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये तो छोटे-मोटे अमाल हैं और इसमें इतनी लज़्ज़त है। तो सोचें जब आप बड़े अमाल करेंगे तो उसका आपको कितना सुकून, कितना रिवॉर्ड, कितनी लज़्ज़त मिलेगी। देखिए मेरे भाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़े कदर वाले हैं। अगर कोई इंसान किसी पर कोई एहसान करता है या आप मेरी कोई मदद करते हो तो मैं आपका बहुत थैंकफुल रहूँगा, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगा और मुझे आपकी वो मदद, वो आपकी हेल्प मुझे हमेशा याद रहेगी। हालाँकि इंसान बड़ा नाशुक्रा पैदा किया है, बड़ा कमज़ोर पैदा किया है। कुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, इंसान बड़ा कमज़ोर है। जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, क्या एहसान का बदला एहसान नहीं है? तो मेरे भाई, अल्लाह ताला फ़ौरन एहसान का बदला दे देते हैं इंसान को। और सबसे बड़ा बदला जो फ़ौरन से मिलता है वो उसे उस इबादत में, उस चीज़ में लज़्ज़त मिल जाती है। अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए तो अल्लाह ताला उसके एहसान, उसके बदले में अल्लाह ताला आपको उस नमाज में लज़्ज़त दे देते हैं। अगर आपने कोई काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया है तो अल्लाह ताला उस काम में लज़्ज़त दे देते हैं। और अगर आपको उस काम में लज़्ज़त नहीं आती तो उसमें कुछ ना कुछ खराबी ज़रूर है। या तो आपने अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं किया या उसमें दिखलावा है। भाई, जो शख्स इबादत करने के बाद ये समझे कि मैं ही बहुत बड़े, मेरे पास ही बहुत इल्म है और मैं ही सब कुछ हूँ, तो उसकी उस इबादत का कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपको एक फ़िलॉसफ़ी देता हूँ कि एक शख्स इरादा करता है रात को कि मैं सुबह को उठ के तहज्जुद पढ़ूँगा, और वो जब सुबह फजर टाइम उठता है उसकी तहज्जुद वो गुज़र चुकी होती है, तो वो फजर के बाद, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद अफ़सोस करता है कि यार मैं तहज्जुद नहीं पढ़ सका। वो उस इंसान जो सारी रात तहज्जुद पढ़ता है, नफ़ल पढ़ता है फजर की नमाज़ के बाद, ये समझता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है, सब सोए हुए हैं, मैंने अल्लाह की बहुत इबादत कर ली है, तो उससे वो अफजल है। तो डोंट बी इम्प्रेस्ड बाय योरसेल्फ, नेवर एवर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ें इंसान को हलाक कर देती हैं। उनमें से एक ये है कि अ पर्सन इम्प्रेस्ड बाय हिमसेल्फ, और ये सबसे बुरी चीज़ है। आजकल हम देखें कि सोशल मीडिया के दौर में कोई किसी की अगर तारीफ़ कर देता है तो अस्तगफिरुल्लाह, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाता है। वो ये भूल जाता है कि वो कितना पानी में है। हमारी उम्र जो थी वो प्रोडक्टिव काम करने की थी, हम किन कामों में लग गए हैं। व्हाट्सएप पे हम अपोजिट जेंडर के साथ बात करते हैं, एक भी नहीं बल्कि 5, 6, 10 के साथ बात करते हैं, और जहां हमारा दाव लगे हम वहां पर अपना दाव लगा देते हैं। अगर हमारी कोई चीज़ लीक हो जाती है, कोई प्राइवेट चीज़ हमारी लीक हो जाती है, तो हम अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को, अल्लाह को, अल्लाह के नबी को हम क्या मुँह दिखाएंगे? कभी आपने इस चीज़ का सोचा है? कल हम
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे फेस करेंगे? मेरी बहनों, कल को आप सहाबियात को कैसे फेस करेंगी? जिन सहाबियात को आप अपना आइडियल मानती हैं, आप उनको कैसे फेस करेंगी? हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, they were women of pure characters. They were women of हया। मुझे पता है कि आप भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करती हैं, सहाबियात से मोहब्बत करती हैं, उनके नक्शे कदम पर चलना चाहती हैं, तो फिर क्यों ऐसा है कि किसी अनजान लड़के की बातों में आकर, उसकी झूठी तारीफ की बातों में आकर, उसकी इश्क वाली शायरी की बातों में आकर, उसकी इमोशनल बातों में आकर, उसकी झूठ मूठ की बातों में आकर आप अपनी हया को खो देती हैं, आप अपने माँ बाप को भूल जाती हैं, अल्लाह और उसके रसूल को भूल जाती हैं। और मैं अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से बात करना चाहता हूँ कि क्या आपके घर माँ बहन नहीं है? क्या मेरे घर माँ बहन नहीं है? क्या आपको इस चीज़ का नहीं पता कि आज अगर आप इन कामों में मुलविस होंगे तो कल को आपकी औलाद भी इन्हीं कामों में मुलविस होगी? क्या आप नहीं चाहते कि आपके ख़ानदान में नेक लोग हों? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी जो तन्हाई है वो बाकी में हो? क्या आपका कंट्रोल इतना गिर चुका है कि आप इस चीज़ के लिए कुछ भी करते हैं, आप किसी की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं और किसी की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए, अपनी यूजलेस डिजायर्स को पूरा करने के लिए उसकी जिंदगी पर बात कर देते हैं? ये मेरे भाई, ये आप किस तरफ चल पड़े हैं? हमारी उम्र करियर में ग्रो करने की है, हमारी उम्र अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को सपोर्ट करने की है, उनका सहारा बनने की है, हमारी उम्र इस्लाम को आगे बढ़ाने की है, हमारी उम्र कौम की लड़कियों की हिफाजत करने की है, और हम किस तरफ जा रहे हैं? हम किस लाइन पे चल पड़े हैं? मुझे अफसोस होता है कि हम अपने दोस्तों को, लड़कियों को, लड़कों को ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी मीम्स भेजते हैं, इनबॉक्स करते हैं, मेंशन करते हैं जिनमें हराम का एलिमेंट होता है। और मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो बदनाम हो चुके हैं कि इनके पास वो चीज़ें मिलेंगी, इनके पास मटेरियल होगा, इनके पास वो एलिमेंट होगा, वो सप्लायर कहलाते हैं। किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो सप्लायर से रब्ता करता है, वो उन्हें भेज देता है। क़यामत वाले दिन फिर जब खड़ा किया जाएगा कि आ जाओ भाई सप्लायर, आगे आ जाओ, बताओ कि क्या क्या देते थे, क्या क्या चीज़ें सप्लाई करते थे, क्या क्या मटेरियल सप्लाई करते थे, आगे क्या क्या चीज़ें इनबॉक्स में भेजते थे, तो आप क्या क्या मुंह दिखाओगे? किस मुंह से वहाँ पे खड़े होगे अल्लाह और उसके रसूल के सामने? आप सप्लायर के नाम से पुकारे जाना चाहते हैं क़यामत वाले दिन? मेरे भाई, अपना एक गोल सेट करें 2022 में, अपना एक एम बनाएं, अपना एक मिशन बनाएं कि हम गुनाहों से बचेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी नज़रों की हिफाजत करें, हम अपनी ज़ुबान की, अपने इखलाक को बेहतर करें, हम हराम रिलेशनशिप को ख़त्म करें, हम अल्लाह और उसके रसूल के दीन को आगे फैलाएं। मेरे भाई, दुनिया का ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।